महाराज जी, ऐसे भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में पूजा कर रहा है तो कॉमन लोग क्या गलतियां करते हैं जिनसे घर के मंदिर में ही पूजा करने में कि जैसे उनकी उन्नति रुक जाती है अचानक से। नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट कैसे होता है? हम्म। जाप यहाँ कर रहे हैं, हम्म। नेगेटिव थॉट क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे आकर के बोलते हैं कि जी हम जब जाप करते हैं या जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हम्म। हमारे मन में एक विचार आता है कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, बच्चे के साथ वैसा ना हो जाए, या अपने साथ ही ऐसा ना हो जाए। ये जो नेगेटिव थॉट में जी रही है दुनिया, हम्म। इससे बाहर निकलना होगा। ये जो जी। मन का भय है, मैं बार बार बोलता हूँ, माँ बगलामुखी का नाम हम्म। सही माने में वल्गामुखी है। बलगामुखी। वल्गामुखी का मतलब होता है लगाम लगाने की शक्ति। हम्म। जो लगाम लगाती है किस पर? आपके बुरे विचारों पर, गलत विचारों पर। आपके जो बुरे विचार हैं उनका शमन करती है माँ। हम्म। माँ तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जी। किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं को यदि हम्म। किसी ने किसी के ऊपर कर दिया तो हम्म। माँ तत्काल उसको काट देती है। हम्म। माँ की साधना उपासना करने से हम्म। इस प्रकार की समस्याओं से भक्त बाहर आ जाता है। तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र असल में होता है महाराज जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसे किसी ने जादू टोना किया है, हम्म। इसके कॉमन जो साइन है वो क्या होते हैं? लोग कैसे समझे कि हमारे घर पे जादू टोना है? सबसे पहले सिर भारी होना। हाँ। आप कहीं जाते हैं तो उस स्थान के ऊपर सिर का भारी होना, हम्म। कंधे भारी होना। हम्म। फिर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो स्वास्थ्य में खराबी आना, किसी हम्म। भी प्रकार की हम्म। जल्दी जल्दी बुखार का आना हम्म। या अन्य किसी और समस्या का आना। ये हम्म। तो हो गया एक व्यक्ति के साथ। जी। लेकिन अगर घर के ऊपर हुआ है तो हाँ। पता चलता है घर के अंदर 7 आदमी हैं, 7 में से 6 आदमी बीमार ही रहते हैं परमानेंट। कभी हम्म। कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हम्म। घर में बनती नहीं है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं और लड़ पड़ते हैं। हम्म। कोई भी बात होती है तो व्यवधान होते हैं। बच्चा जो है या कोई व्यक्ति जो है स्कूटर निकल के निकला, कुछ भी गाड़ी लेकर के निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया। और इतनी तेजी से एक्सीडेंट होते हैं कि पता चला आज गाड़ी चलो भाई कहीं लग गई, हो जाता है चलो भाई ठीक है, पता चला 2-4 दिन बाद ठीक ठाक कराई फिर लग गई, फिर कुछ हुआ फिर लग गई। और ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। चलते चलते पैर ही फिसल जाएगा, हड्डी टूट गई, बिना हम्म। बात ही किसी से लड़ पड़ा, बिना बात ही किसी से झगड़ पड़ा, हम्म। या कहीं गए कोई व्यापार करने काम करने, पता चला पैसे ही गिर गए, हम्म। पैसे खो गए जी। जी। तो इस प्रकार की मतलब हर प्रकार से निराशा वाली जो स्थितियाँ स्थितियां बनती हैं हैं। वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, उससे समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। और जैसे नज़र दोष किसी के घर पे है, उसका वो साइन तो क्या होता माँ है? बगलामुखी के मंदिर मात्र जाने से ही नज़र दोष खत्म हो जाता है। मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, हम्म। चाहे आप दतिया चले जाएं, नलखेड़ा चले जाएं, वनखंडी चले जाएं या हमारे मंदिर प्रांगण आ जाएं, तो आप जैसे ही मंदिर में आएंगे हम्म। आपका नज़र दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। आप वहाँ पर आइए, यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए, आहुति प्रदान करिए माई को, जी। और थोड़ी देर वहाँ बैठ करके जाप कर लीजिए, आपका नज़र दोष दूर हो जाएगा। और महाराज जी, छोटे बच्चे जो होते हैं घर में अचानक से बहुत रोने लगते हैं, अचानक से उनको ऐसे कि नज़र लग गई है या उनको कोई हवा हो गई है कहते हैं, तो वो ऐसे हमारे दर्शक क्या छोटा उपाय करें जिससे बच्चे उनके ठीक हो जाएं? उनके ऊपर से राई 7 बार उतार करके माई का नाम ले करके हम्म। बाहर डाल दें। और घरेलू महिलाएं तो थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च साबुत ले लेती हैं हम्म। और वो उतार करके बच्चे पे से और उसको जला देते हैं, हम्म। तो उससे भी नज़र दोष समाप्त हो जाता है। माँ धूमावती का नाम ले करके, हम्म। अगर माँ कोई धूमावती की साधना करता है या माँ बगलामुखी की साधना करता है, जी। माँ धूमावती का नाम लेकर के अगर उसको खाली फूंक भी मार दी जाए तो भी बच्चे पे से इस प्रकार की समस्या से दूर हो जाती है, इस प्रकार की अच्छा समस्या। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि बच्चे के ऊपर से राई लेकर 7 बार उतार के उसको बाहर फेंक दें, तो जब वो राई बाहर फेंकते हैं तो उससे किसी को कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं, वो ऐसी जगह में नहीं फेंकी जाती, जैसे किसी वृक्ष के नीचे में डाल दिया, पीपल के वृक्ष में डाल दिया,
और कहीं किसी कोने में डाल दिया, जैसे क्यारी होती है कोई, उस क्यारी व्यारी में डाल दिया, तो और इसका भी वैसे भी थोड़ा असर 24 घंटे तक ही रहता है, 24 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो हमें किसी ऐसी जगह डालना हाँ, चाहिए जहाँ जिससे कोई किसी आते के जाते पैर ना ना हो। पड़े। अच्छा, और महाराज जी, किसी की शादी अगर नहीं हो रही, किसी के विवाह में रुकावट आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, या आप बार बार रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन हाँ नहीं होती है, रिश्ते हो रहे हैं टूट जाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, क्या कारण है इनका और कैसे वो ऐसे समस्या का समाधान करें? देखिए, आजकल महत्वाकांक्षाएं अधिक बढ़ गई हैं, जी। चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। जी। वो दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें अच्छा बड़ा घर मिले, हमें काम ना करना पड़े, कम से कम परिवार के लोग हों, या और भी हर एक के अपने अपनी सोच होती है, वो उनको मैच कराते हैं। जी। तो कई बार वो मैच फिट हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते। हाँ जी। और अगर इस प्रकार की अपने अनुसार ही आपको आपका पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि माई की अर्जी लगाइए। जी। जब अर्जी आप मंदिर में आएंगे, अर्जी लगाएंगे, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। माँ अवश्य तत्काल सुनवाई करेगी। दूसरा, आजकल क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है, जी। तो आजकल ऑनलाइन जितने भी .com टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर लड़की लड़के जो हैं अपना मैट्रिमोनियल के उस पर डालते हैं कि भाई ये हमें इस प्रकार का लड़का चाहिए। जो लड़कियां हैं वो ऐसा डालते हैं कि हमें कोई लड़का सीए चाहिए, कोई जी। डॉक्टर चाहिए, हाँ, कोई सभी लोग अपनी इंजीनियर मैच चाहिए, देखते हैं। कोई लड़का भी ऐसे ही डालते हैं, लड़की की भी हमें जो है डॉक्टर चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, या जो भी चाहिए। जी। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मत है, बात है, समझ है मेरी, तो हम हमेशा एक ही बात लिखते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए, इतनी हाइट की होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जी। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसी हो वैसी हो। और जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही लड़की या लड़का मिल भी जाता है, तो उससे वह विवाह कर भी लेता है। जी। और करने के बाद थोड़े दिनों के बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सीए को ढूंढ भी लिया, और सीए मिल भी गया, सीए से शादी भी हो गई। अब जब सीए से शादी हो गई, तब वो लड़की सोचती है कि ये उससे प्रेम करे, तो वो प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसने मांगा क्या था? मांगा तो उसने सीए था, प्रेमी तो मांगा नहीं था। हम प्रेमी क्यों नहीं ढूंढ पाते? हमारी ढूंढ ही गलत है ना। हम ढूंढ क्या रहे हैं? सीए तो मिल गया, अब सीए क्या करेगा? हमें उसमें से प्रेम क्यों नहीं हमें दिखाई देता? हमें जब प्रेम दिख जाएगा, ठीक ऐसे ही जब मंदिर में हम आते हैं, माँ के लिए हमें रोना क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं पूछते, माँ कैसी है तू, तू बता ना तू कैसी है? वो भी तो कभी पूछेगी, बेटा तू बता तू कैसा है। हर कोई एक ही बात लेकर के आता है, क्या? मुझे मकान दे, दुकान दे, गाड़ी दे, पत्नी दे, बच्चा दे, ये दे, वो दे। कभी माँ का हाल चल पूछा किसी ने? वो नहीं पूछता। वो तो सोचते हैं बस ऐसी है, ये तो सारा दिन बांट रही है। ऐसा नहीं है, हमें भी कभी उसका भी हालचाल पूछना चाहिए। वो सुबह से बैठी है, किसी ने पूछा कि माँ तूने खाना खाया क्या? माँ तूने पानी पिया? माँ तू कब से बैठी है? पूछता ही नहीं। हमें जब भी मंदिर जाना है, तो बस अपने हृदय में एक भाव रखना है, माँ बता ना तू कैसी है। बस जब हम अपनी माँ से पूछेंगे ना, माँ तू कैसी है, माँ गले लगा लेगी। जब वो गले लगा लेगी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। वही भाव चाहिए बस, और कुछ नहीं, वह प्रेम चाहिए।